हेलो कैप्रिकॉन, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 26 मई से लेकर के 1 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वैसे आप मेरी वेबसाइट पर भी जा कर के बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 5 of sword, 7 of pentacles, death card, 7 of sword, 5 of pentacles, hanged man, 4 of pentacles, 3 of cups. Bottom of the deck is 4 of wands. Okay, सो सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है और जेमिनी है, पाइसिस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। कैप्रिकॉन, यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो इट इज़ रिगार्डिंग द मुझे जो दिखाई दे रहा है ये मैरिज से रिलेटेड है या कमिटमेंट से रिलेटेड है या वन स्टेप फर्दर जाने के रिलेटेड है। ओके, सो आप दोनों के बीच में इस रिगार्डिंग सहमति नहीं बन पा रही है या फिर आप दोनों ही बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शंस में हैं। ओके, हालांकि आप दोनों के बीच में मैं ये देख रहा हूँ कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है एंड दैट इज़ वाई आप इतनी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। ओके, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हमेशा ही स्ट्रगल लेकर के आता है, दैट्स फॉर श्योर। ओके, क्योंकि जब आप इनके पीछे पीछे होते हैं तब ये आपसे दूर भागेंगे, और अगर आप के पीछे पीछे अगर ये आएंगे तो आप इनसे दूर भागेंगे। इस तरह की चीज़ें चलती रहती है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्टेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं आपके रिलेशनशिप में। ओके, सो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स है और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन ऑलरेडी आपको चूज़ कर चुके हैं और आपको मिलने के लिए, आपको मनाने के लिए ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहते। ये चीज़ें आपको बताना चाहते हैं वो। ओके, सो लेकिन ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी, आपको पता ही है आप लोग अभी कितने डिफरेंट हैं एक दूसरे से, राइट। सो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन सच में अभी सीरियस हैं और सीरियस रिलेशनशिप का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि ये हाईली अट्रैक्टेड हैं टुवर्ड्स यू, आपको लेकर के पैशनेट हैं और शादी करना चाहते हैं आपसे। ओके, सेटल डाउन होना चाहते हैं आपके साथ और ये फुल प्रूफ प्लान लेकर के आए हैं आपके साथ। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द डेविल कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंसिडर करनी बहुत ज़रूरी हैं। एक तो चीज़ है कि ये चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं बट प्रोक्रास्टिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब ये कि पीछे टालने वाली इनकी आदत अभी भी नहीं गई है। दूसरी चीज़ ये है बहुत सारी टॉक्सिसिटी है, आप दोनों के बीच में विचार बहुत बार डिफरेंट होते हैं और इस वजह से आप दोनों के बीच में बहस होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। और तीसरी चीज़ एक और है जो कि मुझे दिखाई दे रही है या आपके पर्सन में, जो कि है टॉक्सिसिटी के साथ साथ कोई मे बी कोई आदत हो सकती है इनको, लाइक किसी चीज़ की एडिक्शन, लाइक मे बी स्मोकिंग, मे बी ड्रिंकिंग, मे बी ड्रग्स और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं द डेविल कार्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, आप चाहते हैं कि ये जो पर्सन है ये सुधर जाए। ओके, तब आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन को लगता है कि मैं तो ठीक हूँ,
मेरे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल से मैं ही देख रहा हूँ कि अब आपने कहना ही बंद कर दिया है, आपने अपना हार्ट चक्रा इस पर्सन के लिए क्लोज़ कर लिया है, लेकिन ये पर्सन को ये भी रियलाइज्ड है कि आप जैसा पर्सन उनको मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। उनको पता है कि आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, आपके ऊपर रिलाई किया जा सकता है, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी छोड़ी जा सकती है। ओके, और आप एक होमली पर्सन हैं, सबसे बड़ी बात। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से ही डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन ही उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ सोर्ड है यहाँ, जो कि मुझे बता रहा है कि आप दोनों की इसी हफ्ते या तो हो सकती है बहस किसी चीज़ को लेकर के, और एक ये ईगोइस्टिक बैटल है आप दोनों के बीच में, काफ़ी ज़्यादा तीखी नोक झोंक हो सकती है। हालांकि इसका रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलने वाला, कोई मतलब लड़ाई जैसी की तैसी वैसी की वैसी ही छूट जाएगी और आप दोनों के बीच में बातें बंद हो जाएंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ सोर्ड से ये हफ्ते की शुरुआत में ही हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपको भी पेशेंस रखने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, मैं तो यही कहूँगा कि अभी कोशिश ही ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी पेशेंस रखा नहीं जाएगा, लेकिन स्टिल आप एटलीस्ट अपनी तरफ से तो चुप हो ही सकते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल से मैं तो आपको यही कहूँगा कि जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद ही रिवील हो जाएंगी अगर आप पेशेंस रखते हैं तो, क्योंकि आप क्लैरिटी चाहते हैं, राइट, और आपको क्लैरिटी मिलेगी तभी जब आप पेशेंस रखेंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पर मैनी थिंग्स आर चेंजिंग, आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होने को हैं, बहुत सारी चीज़ें शुरुआत होने को हैं, और यहाँ पर बहुत चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, अपना नया रूप ले रही हैं। डेथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो अभी आपको पेशेंस रखने के लिए इसीलिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में अब ये जो रिलेशनशिप है ये पूरी तरह से चेंज हो रहा है और आपके अकॉर्डिंगली चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो वेट एंड वॉच, मैं कह रहा हूँ ना आपको, वेट एंड वॉच, जस्ट चीज़ें रिवील हो जाएं पहले, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा आपको क्या करना है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड से इस पर्सन की सारे झूठ, सारी मक्कारी, सारी चीज़ जो छुपाई है इन्होंने, जो भी चीज़ें रही हैं आपको धोखा देने वाली, वो सारी चीज़ें आपको रिवील होने वाली है। कोई खुद आकर के आपको बताने वाला है इनकी सच्चाई। ओके, 7 ऑफ सोर्ड से आपके सामने क्रिस्टल क्लियर सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये पर्सन को आप कोल्ड में छोड़ देंगे, आप इनसे कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। ये पर्सन बार बार आपके पास आते रहेंगे, कोई मैसेज लेकर के, कोई कॉल लेकर के, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, लेकिन आप इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ देंगे, इनको कोई जवाब नहीं देंगे आप, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हैंग्ड मैन भी यहाँ पर मौजूद है। आप जानबूझ करके डिले करवाने वाले हैं इस पर्सन को, क्योंकि आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इस न्यूज़ के बारे में ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हैं। आप चेक कर रहे हैं कि क्या सच्चाई है इसमें, कितनी सच्चाई है, कितनी डीप इनके मीनिंग्स हैं। ये सारी चीज़ें आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो सच्चाई आपको पता चली है वो क्या सच में पूरी तरह से सच है या फिर उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं और इसीलिए आप रुके हुए हैं। आप अभी इस पर्सन को कोई रिप्लाई इसीलिए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक बार रिप्लाई देंगे तो फुल एंड फाइनल होगा। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस वीकेंड भी आप इस पर्सन से बातचीत नहीं करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट मुँह फुला करके बैठे होंगे, लेकिन ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ जाएगा, क्योंकि इनको आपको किसी न किसी तरह से मनाना ही है। ये पर्सन आपसे मांगेंगे एक घंटा आपको समझाने के लिए। 3 ऑफ कप से मुझे दिखा दे रहा है कि आप दोनों के बीच में मीटिंग्स हो सकती हैं, फेस टू फेस मीटिंग्स हो सकती हैं, लाइक इसको डेट कह सकते हैं आप, लेकिन मैं डेट नहीं कहूँगा एग्जैक्टली, क्योंकि ये पर्सन अपनी क्लैरिटी देना चाहते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें आपने पकड़ी हैं उनके बारे में वो अपनी साइड की स्टोरी आपको सुनाने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप से। यानी बातचीत तो होने वाली है और ये रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र भी लेकर के आ रहे हैं आपके पास। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है आपका आउटकम। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि
यहाँ पर जो पेनफुल सिचुएशन है अब वो ख़त्म होने वाली है, आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आने वाली है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड के बाद आता है एस ऑफ सोर्ड। आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आने वाली है। जो इन्होंने आपको धोखा दिया है, जो आपसे झूठ बोला है, वो सब चीज़ ये अपने मुंह से रिवील करने वाले हैं। और ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि आपसे ये सच्चा प्यार करते हैं। उनको लगता है कि अगर वो आपसे ही झूठ बोलेंगे तो फिर ये रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, सो किंग ऑफ कप से ये पर्सन अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए आपसे सच बोलेंगे एंड आपको एक रोमांटिक जेस्चर भी देंगे, आपको शादी का ऑफ़र भी देंगे, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ऐसा वो करते हैं तो वो एक तरह से आपका दिल जीत सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए, एक्शन लेने का टाइम आ चुका है और एक्शन ही यहाँ पर भी मौजूद है। तो देखिए, डेफिनेटली यहाँ पर आपको यूनिवर्स पुश कर रहा है। ये हफ्ता एक्शन लेने का दिन है, आपको डिसीज़न लेने होंगे, आपको चुप नहीं बैठना है। यहाँ पर जो भी करना है इसी हफ्ते में करना है, डिसाइड करना है जो भी आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में हो उसके रिगार्डिंग। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।